हाँ जी। तो इससे पहले हमने स्टेट सेक्रेटेरिएट के बारे में पढ़ लिया था। आज हम चीफ सेक्रेटरी मतलब मुख्य सचिव के बारे में पढ़ेंगे। मेरा नाम दीपक यादव है और अब हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। चीफ सेक्रेटरी मतलब मुख्य सचिव एक राज्य सरकार का सबसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होता है। वह राज्य के सचिवालय का प्रमुख भी होता है और राज्य के मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार भी इसे ही बोला जाता है। मुख्य सचिव का कार्य राज्य प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना भी होता है, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना और सरकार की नीतियों और योजनाओं को लागू करना होता है। तो अब हम मुख्य सचिव की प्रमुख भूमिकाओं और इसके प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। पहला, प्रशासनिक नेतृत्व मतलब राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों और विभागों का मार्गदर्शन और प्रबंधन करता है मुख्य सचिव। दूसरा, नीतियों का कार्यान्वयन मतलब मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के निर्देशों को भी लागू करना मुख्य सचिव का ही काम होता है। तीसरा, समन्वय की भूमिका मतलब राज्य के विभिन्न विभागों, केंद्रीय सरकार और अन्य एजेंसियों के बीच समन्वय को स्थापित करना मुख्य सचिव का काम होता है। चौथा, आपातकालीन स्थिति का प्रबंधन मतलब प्राकृतिक आपदाओं और अन्य संकट स्थितियों में सरकार की ओर से निर्णय लेना और योजनाओं को लागू करना, ये मुख्य सचिव का काम होता है। पांचवा जो इसके मुख्य सचिव की भूमिका होती है उसमें प्रमुख सचिवालय की निगरानी करना मतलब सचिवालय के सभी कार्यों की देखरेख और मॉनिटरिंग करना, ये मुख्य सचिव का काम होता है। मुख्य सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक वरिष्ठ अधिकारी होता है, जो हमने बात कर ली थी। मतलब ये एक आईएएस तबके का व्यक्ति होता है जिसे राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा इस पद पर नियुक्त किया जाता है। ये पद राज्य के प्रशासनिक व्यवस्थाओं का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। तो अब हम चीफ सेक्रेटरी के बारे में पूरी तरीके से स्टेट ओरिएंटेड बात करेंगे, जिसमें हम कैबिनेट सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी में अंतर क्या होता है और इलेबोरेटिव तरीके से करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम चीफ सेक्रेटरी को स्टेट ओरिएंटेड कैसे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया था, ये एक एग्जीक्यूटिव हेड होता है किसी भी स्टेट सेक्रेटरी का। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है एंड he stand at the apex of the state administrative hierarchy. He lead, guide and control the entire state administration, जो हमने पहले भी पढ़ लिया था। His office was standardized in 1973. सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द चीफ सेक्रेटरी। फर्स्ट वन इज, ये सीएम के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और ये सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है और ये सिर्फ एक ट्रस्टफुल व्यक्ति को ही बनाया जाता है चीफ सेक्रेटरी। द फर्स्ट वन इज, चीफ सेक्रेटरी इज चूजन बाय द चीफ मिनिस्टर अमंग द सीनियर आईएएस ऑफिसर। द सेकेंड वन इज, ही इज द ग्राउंड टू चूज द चीफ on the basis of seniority, on the basis of the service record, performance and the merit base. And the another point is, the trust and the confidence is needed for the chief secretary. सो फाइनली अगर हम टेन्योर की बात करें तो इसका कोई भी फिक्स टेन्योर डिसाइड नहीं होता है चीफ सेक्रेटरी का। ये तब तक इस पोस्ट को एंजॉय कर सकते हैं जब तक चीफ जो मिनिस्टर है वो इनके लिए राजी रहते हैं। सो व्हाट्स अबाउट द एआरसी फर्स्ट रिकमेंडेशन। एआरसी का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी से है। तो एआरसी की सबसे पहली रिकमेंडेशन आई थी, जिन्होंने डिमांड किया था कि जो चीफ सेक्रेटरी का जो टेन्योर है वो 3 से 4 साल तक का होना चाहिए। बट इट हैज़ ए ड्रॉबैक ऑफ द ट्रांसफर। सो इट्स ऑल अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस एंड व्हाट इज चीफ सेक्रेटरी। तो अब हम बात कर लेते हैं, व्हाट इज द पावर एंड फंक्शन ऑफ द चीफ सेक्रेटरी। The first point is, chief secretary is and the advisor of the chief minister. किस तरीके से? His principal advisor means the chief secretary is the principal advisor to the CM on all administrative matter of the state, and he is the consultant on the policy issues. He explained to CM about the administration implications. He is the linking between the CM and the other secretary of the states. Now the second power and the function is as a chief secretary to the cabinet. Means he prepare the agenda or a cabinet meeting and keep record of his proceeding.
and he attend the meeting of the cabinet, and implementation of the decision is the work of the chief secretary. The third power and function is as a head of the chief secretary. चीफ सेक्रेटरी का जब वो हेड होता है तो उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ही डील्स विद ऑल केसेस रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन ऑफ द सीनियर स्टेट सिविल सर्वेंट्स, and he maintaining the morale and the state civil services. He is a conscious keeper to all state civil servants. The fourth power and function is as a chief coordinator. He is the chief coordinator of the state administrator. He ensure the interdepartmental coordination. He advises secretary on interdepartmental difficulties. He is the chairperson or a chairman of the interdepartmental dispute solve committee. He coordinate with subordinate administrative officer like a commissioner, collector, and the head of the department of the district administration. He established coordination with the center and other state governments. The fifth power and function is as a head of the certain departments. Means there is no uniformity in all states. So general administration department, administrative reform departments, personal departments like ARC for the CS, ARC demand chairman as a head of his department, right? And the another department is the planning department of the state. So the sixth power and the function of the chief secretary is the crisis administrator of the state. The chief secretary play a very significant role in a time of the crisis in a state. He provide guidance and the lead the officer and agency engaged in relief operations. He is the chairman of the crisis management committee in a state. हमने पावर एंड फंक्शन में 6 पॉइंट्स को डिस्कस किया. इनको पावर दी गई है एज ए एडवाइजर ऑफ द चीफ मिनिस्टर, एज ए सेक्रेटरी ऑफ द कैबिनेट, एज ए हेड ऑफ द सिविल सर्विसेज, एज ए चीफ कोऑर्डिनेटर, एज ए हेड ऑफ द सर्टेन डिपार्टमेंट्स, एज ए क्राइसिस एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्टेट. इसके साथ साथ इनके कुछ अदर फंक्शंस एंड रोल्स भी होते हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं. ही एक्ट एज ए रेजिडुअल लिजेट, मतलब अवशिष्ट वसीयतदार. ही एक्ट एज ए सेक्रेटरी जोन काउंसिल. ही एक्सरसाइज द जनरल सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द एंटायर स्टेट सेक्रेटेरिएट. ही इज द प्रिंसिपल चैनल ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट. Play a significant role in a law and order and the planning in a state. He act as a spoken man of the state government. He act as a chief advisor of the governor when the president rule is imposed in a state. As a public relationship officer. So these things is comes under in the category of other functions and the role of the chief secretary. तो अब हम फाइनली ये देख लेते हैं कि चीफ सेक्रेटरी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं. जो पहले चीफ सेक्रेटरी है जिनका नाम है आर राधाकृष्ण, जो कि 13 अप्रैल 1942 से लेकर 2 मई 1950 तक चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट पर बने रहते हैं. पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी थी मिस कौशल सिंह. और चीफ सेक्रेटरी जिन्होंने सबसे ज़्यादा चीफ मिनिस्टर के साथ काम किया जिनका नाम है VVL माहूर. सो फाइनली अब हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है और चीफ सेक्रेटरी, इन दोनों में अंतर क्या होता है. देखो, सेंटर का जो फंक्शन होता है वो गवर्न किया जाता है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के द्वारा और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के द्वारा. सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का काम जो होता है वो लॉ को बनाना और उसे पूरी कंट्री में इम्प्लीमेंट करना. लेकिन जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है ये मिनिस्टर काउंसिल्स की मदद करता है, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1961 में. मींस द कैबिनेट सेक्रेटरी चीफ इज द कैबिनेट सेक्रेटरी, मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी का चीफ की तरह काउंट किया जाता है. और इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस कैबिनेट सेक्रेटरी के ऑफिस को 1947 में. 1947 से पहले क्या हुआ करता था कि जो गवर्नर जनरल रहा करते थे उनके पास कार्यकारी परिषद हुआ करती थी. फर्दर इसी कार्यकारी परिषद को मॉडिफाई करके कैबिनेट सेक्रेटरी का रूप दे दिया गया.
ठीक है, अब हम अंतर देख लेते हैं कि कैबिनेट सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी के बीच में अंतर क्या होता है। तो अंतर सबसे पहले हम सिमिलैरिटी देखेंगे, उसके बाद हम अंतर देखेंगे, मतलब डिफरेंस देखेंगे। सो द सिमिलैरिटी इन कैबिनेट सेक्रेटरी एंड द चीफ सेक्रेटरी, द फर्स्ट पॉइंट इज both act as a chief advisor of their respective chief executive. The second point is both are the chief coordinator and their respective administration. Both are the secretary of their respective cabinet. Both are the administrative head of their prospective cabinet secretariat. Both supervise and the implementation of the decision of their respective cabinets. Both are head of their respective civil services, means Indian Administrative Service. फाइनली सिमिलैरिटीज के बाद हम पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन द कैबिनेट सेक्रेटरी एंड द चीफ सेक्रेटरी। द फर्स्ट पॉइंट इज द पावर एंड द फंक्शन ऑफ द चीफ सेक्रेटरी आर मच मोर देन द कैबिनेट सेक्रेटरी। जिसमें हम बात कर सकते हैं जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, इसकी पोस्ट जो होती है वो इक्विवेलेंट होती है होम सेक्रेटरी और फाइनेंशियल सेक्रेटरी के। और जो हमारे चीफ सेक्रेटरी होते हैं, ये जो इनके सबऑर्डिनेशन में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो होता है स्टेट का, वो इनके अंडर में, इनके सबऑर्डिनेशन में होता है। चीफ सेक्रेटरी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द स्टेट एंड द सेक्रेटेरिएट, बट द कैबिनेट सेक्रेटरी इज नॉट। The chief secretary is the chief of the state secretariat while the cabinet secretary is not. Some departments of the state secretary are the directly under in the charge of chief secretary while the cabinet secretary does not have any independent department. So finally it's all about the chief secretary. अब हम एक स्टेटमेंट को एग्जामाइन करने की बात करते हैं। जो स्टेटमेंट है, द हाई पोजीशन ऑफ द चीफ सेक्रेटरी हैज बीन reduced to a greater extent in practice today. So इसके बारे में हम हिंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें, टू असिस्ट द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ही इज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट सेक्रेटेरिएट। तो ये इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं। अगर हम रोल की बात करें तो रोल में हम एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, द हेड ऑफ द स्टेट सिविल सर्विसेज, कोऑर्डिनेटर और क्राइसिस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हमने 6 बात करी थी इनकी भूमिकाओं के बारे में, इनके मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। और फैक्टर दैट अफेक्टिंग द पोजीशन ऑफ द चीफ सेक्रेटरी इज पॉलिटाइजेशन ऑफ द पोस्ट, पॉलिटिकल इंटरवेंशंस, कोलिशंस ऑफ द गवर्नमेंट और टेन्योर इनस्टेबिलिटीज, origin of the equidistant positions, means the additional chief secretary, the violation of the seniority and the merit system. So it's all about the chief secretary. Thank you.